रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। मरी के बहुत ही खूबसूरत एरिया के अंदर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ से वीलॉग बना रहा हूँ और ये पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं समझता हूँ कि इस जगहों को आपको विज़िट करना चाहिए और ये बाड़ियाँ के साथ एक गाँव है, वहाँ पे मैं ये वीलॉग इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात से गुज़र रहा है, हम सबको मालूम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 3.2 ट्रिलियन जो रुपीज़ हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने मई से जून तक अपने प्राइवेट बैंक से उधार लिया है और इसका अगर आप रोज़ाना का अगर तखमीना निकालें तो 71.8 बिलियन रुपए बनते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी है। और इन सारी मुश्किलात से कैसे निकला जा सकता है, उसकी जो अहम एक सबब बन सकता है मुश्किलात से निकलने का, वो ये कि हम नौकरशाही के जो अखराजात हैं और उसमें जो अयाशियाँ हैं उसमें कदगने लगाएं, लेकिन वो कदगने लगते हुए हमें नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी अच्छी ख़बरें भी हैं। बिलफ़र्ज़ अफ़गानिस्तान के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की काविशों को तेज़ कर रहे हैं। इस हवाले से आपने देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम रजिस्टर्ड अफ़गानी हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन में 1 साल की तोसी की जा रही है। अलबत्ता वो अफ़गानी जो इल्लीगली रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी व सारी हैं। फिर आज़रबाईजान के सदर जो है इल्हाम एलियोव, उन्होंने 2 दिन का दौरा किया जिसमें 2 से 3 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स की जो पाकिस्तान के साथ तजारत है, इन्वेस्टमेंट है, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, एनर्जी के अंदर, मिनरल्स के अंदर, उसके हवाले से मुआहदे हुए हैं। फिर तीसरी खबर अच्छी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है जिससे सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर पैदा होगा कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो है उसकी जो रिज़र्व सीट्स थी उसको वापस किया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेचोरिटी का सबूत देना होगा। और चौथा ये कि पाकिस्तान और रूस दोनों के टॉप ऑफिशल्स चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाए। इस हवाले से दोनों ममालिक के जो टॉप ऑफिशल्स हैं वो एक दूसरे का विज़िट भी पे कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी को बेहतर किस तरह बनाया जाए। हालांकि माजी में अगर आप देखें तो दोनों ममालिक के दरमियान में दूरी भी थी और बाज़ औक़ात शदीद कशीदगी भी पाई जाती थी। बुनियादी वजह यह थी कि हम मगरिब के इत्तेहादी थे और हम ये समझते थे कि रूस जो है हमारे नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उसके हक़ में बहुत सारे दलील दिए जाते थे। बिलफ़र्ज़ ये कि इस्लाम जो है वो कैपिटलिज़म के करीब तर है, क्योंकि कैपिटलिज़म में प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है और यही इस्लाम के अंदर है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता था कि इस्लाम के अंदर मसावात का सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है, उस पर ज़ोर दिया जाता है और मसावात आपको सोशलिस्ट सिस्टम में नज़र आता है। फिर ये है कि वेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत जनाब एडवांस है, तो लिहाजा वेस्ट की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आएगी तो हम बड़े तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। लेकिन हम तरक्की याफ्ता ना हो पाए, वो टेक्नोलॉजी उस अंदाज से ट्रांसफ़र नहीं हुई। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर मॉडर्नाइजेशन आई, लेकिन मुख्तसर वक्त में जब भी सोवियत यूनियन जो आज का रूस है उससे हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आई, जैसे स्टील मिल है। फिर तीसरा ये कि वेस्ट जो है वो जनाब बड़ा जेनरस है और लोन्स देता है, लेकिन लोन्स जो देता था वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर देता था और आपको जकड़ के रखता था। और इन लोन्स के ज़रिए से जो सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि शॉर्ट टाइम के ऊपर था, उसकी अट्रैक्शन को ज़ाइल करने के लिए इस तरह के लोन्स दिए गए चंद अहम ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन सोवियत यूनियन ने जिस जिस को माशी मदद दी वो लोन्स की सूरत में नहीं थी और ये एक वजह बताई जाती है कि जिसकी वजह से सोवियत जो इकॉनमी है वो कलेप्स हुई, उसके ऊपर ज़्यादा वज़न बढ़ गया था। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को ये ज़रूरत है, इस अम्र की ज़रूरत है कि अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए सारे उन ममालिक के साथ जो करीबी ममालिक हैं, जैसे जोग्राफ़िकल प्रॉक्सिमिटी जो आपके साथ जिनकी लगती है, ताकि आप अपनी इकॉनमी को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपने डिफेंस को, अपने एजुकेशन को डाइवर्सिफाई कर सकें। और ये बड़ा आसान है इस कसीर जहती दुनिया के अंदर जिसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं, जहाँ पे एक बड़ा टिपिकल किस्म का बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है। तो उससे पाकिस्तान की मईशत के अंदर, सियासत के अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर, तालीम के अंदर बेहतरी आएगी। और वैसे भी ये वो वक्त है जहाँ पे आसानी से आप इसका हुसूल कर सकते हैं। और मगरिब के ऊपर जो इन्हिसारी है या किसी एक मुल्क के ऊपर जो इन्हिसारी है, चाहे वो डिफेंस का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, टेक्नोलॉजी का शोबा हो,
इकानमी का शोबा हो वो बेहतर नहीं है, चूँकि मुश्किल वक्त में ये मुश्किलात में इजाफ़ा करता है। और उसकी बड़ी मिसाल है 1965 और 71 की जो वॉर्स थी, उसमें हमारी ज़्यादा इन्हिसारी थी मगरिब के ऊपर, और उन्होंने पाबंदियाँ आयद की थी, जिसके बायस हमने देखा कि पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। और वैसे भी ख़ित्ते के अंदर आप अगर अफ़गानिस्तान और ईरान की तजारत को देखें तो वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे ईरान तकरीबन 740 मिलियन डॉलर्स की अशिया अफ़गानिस्तान भेज रहा है, और जो ख़ुद अफ़गानिस्तान है वो भी तकरीबन 16 मिलियन की चीज़ें अशिया जो है ईरान भेजना शुरू हो गया है। तो इससे आप देख रहे हैं ख़ित्ते के अंदर तजारत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ये मौका है पाकिस्तान इससे आगे उठाए। और फिर जो दोनों ममालिक हैं उन दोनों के दरमियान में बाहमी मफादात पाए जाते हैं, मफादात में हम आहंगी पाई जाती है बहुत सारे शोबों के अंदर। बिलफ़र्ज़ ख़ित्ते के अंदर अमन वो दोनों मुल्कों के हक़ में है, ताकि ये ख़ित्ता पुरअमन रहेगा तो मईशियत बढ़ेगी, तजारत होगी, कनेक्टिविटी आगे जाएगी। और जो होस्टाइल कंट्रीज़ हैं, होस्टाइल एजेंसीज़ हैं, वो नहीं चाहते कि इस ख़ित्ते के अंदर कनेक्टिविटी बढ़े, तो इस ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा दोनों ममालिक के हक़ में है कि अगर वो तरक्की चाहते हैं, अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार है, और ख़ुद रूस जो है वो भी अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करना चाहता है बिकॉज़ ऑफ द यूक्रेनियन वॉर, तो अमन होना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा ये कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा दोनों ममालिक के हक़ में है, और ख़ासकर वो दहशत गर्दी जो है अफ़गानिस्तान से उभरते हुए नज़र आती है। पाकिस्तान में जैसे TTP के अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हों सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या KPK के अंदर, तो सिक्योरिटी अगर उसके सिक्योरिटी ब्रीचेज़ होंगी किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो फिर तरक्की नहीं करेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और आपकी बहुत सारे जो प्लान्स हैं डेवलपमेंट के वो अधूरे रह जाएंगे। तो दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जॉइंट जो है उसमें ताउन हो और उसके अंदर कोऑपरेशन हो, ताकि दहशत गर्दी का असर ख़ुद रूस के अंदर न जाए, जो कि यूक्रेन वॉर की वजह से ज़्यादा उसके खदशात पाए जाते हैं। तीसरा ये कि एनर्जी शोबे के अंदर आप देखें तो दोनों ममालिक के अंदर बाहमी मफाद पाया जाता है। रूस चाहता है कि एशिया में अपनी एनर्जी की एक्सपोर्ट करे, चूँकि यूरोप से कट ऑफ हो गया और पाकिस्तान को सस्ती एनर्जी चाहिए। हम माजी में भी ऑयल इंपोर्ट करते रहें और सस्ता करते रहें, रशिया से जारी व सारी रहना चाहिए। इस हवाले से जो रशिया गैस पाइपलाइन है उसकी भी बातें चल रही थी, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उसको भी पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। तो नेटशल में मैं ये कहूँगा कि जो जॉइंट चीफ साहिर शमशाद का जो दौरा है वो सही वक्त के ऊपर है रूस, और ताकि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसको तोसी दी जा सके, और उन काविशों की अक्कासी करता है, और अपने करीबी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के हक़ में हैं, ताकि ये जो 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ की चंद माह के अंदर जो कर्ज़ा उठाना है ये कम अज़ कम बंद हो। और मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तानी हुकूमत से कि ये जो नौकरशाही के जो अखराजात हैं, जिसमें इतना बड़ा पेट्रोल का बर्डन है, जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं और उसके अंदर पेट्रोल चाहे वो निजी दौरे के ऊपर हो और वो सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो इस तरह की अखराजात के ऊपर कंट्रोल किया जाए। जहाँ पे आपने आवाम के ऊपर टैक्स का इतना बर्डन आयद किया हुआ है, जहाँ पे ट्रेड यूनियंस चीख रही हैं, जहाँ पे दुकानदार चीख रहे हैं, और आम बंदा ये सवाल उठा रहा है कि आप ये जो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, इन टैक्सेस के ज़रिए क्या हमें सिक्योरिटी मिल रही है, मुफ्त की तालीम मिल रही है, सेहत की वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या साफ़ पीने का पानी मिल रहा है? और फिर एक दफ़ा जब तनख्वाह से हम टैक्स कटवा देते हैं, तो फिर बारहा हम होटल के ऊपर जाएं तो वही टैक्स देते हैं, ग्रॉसरी लें तो वही टैक्स हम दे रहे होते हैं, और अगर पेट्रोल ख़रीदें तो उस पर भी टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये इस एक दफ़ा ये तय कर लिया जाए कि अगर एक दफ़ा टैक्स दे दिया जाए, और अगर आप फाइलर हैं तो बाकी चीज़ों के अंदर आपको सहूलत मिलनी चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।